हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल कैप्सूल चैनल। माय नेम इज मयंक सिंह। सो मैटलैब सीरीज में आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन मैटलैब। सो जो ये टॉपिक है, ये काफ़ी सिंपल है। एंड इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस तब ज़्यादा हो जाता है जब अपन कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हैं और उसके एनालिसिस हम मैटलैब में करते हैं, बिकॉज वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें डील करनी होती हैं ट्रांसफर फंक्शंस को लेके। वहाँ पे हम ट्रांसफर फंक्शन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, इसमें टाइम डोमेन भी आता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन भी आता है। वहाँ पे फिर हम कंपनसेटर्स की भी बात करते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे चलता है, जो कि है वो उसका ट्रांसफर फंक्शन। तो जो हमें स्टेबिलिटी जो आप लोग पढ़ते होंगे कंट्रोल सिस्टम में, जो भी फोर्थ सेम या अभी जो थर्ड सेम में भी होंगे, कहीं कहीं फोर्थ सेम में होता है। सो ये सब्जेक्ट में जो आप डील करते हैं, तो वहाँ पे दो पॉइंट आती है। एक CLTF क्लोज लूप कंट्रोल कंट्रोल सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन, एंड OLTF ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। वहाँ पे जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो राउथ राउथ हॉर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया आता है। वहाँ पे हम हॉर्विट्ज पॉलिनोमियल की बात आती है। हॉर्विट्ज पॉलिनोमियल एक नॉर्मल पॉलिनोमियल जो हम मैथ से पढ़ते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। वहाँ पे उसके सारे रूट्स जो भी वहाँ पे हम निकालते हैं, वहाँ पे हम स्टेबिलिटी के लिए निकालते हैं हॉर्विट्ज पॉलिनोमियल में। सो वहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जब वहाँ पे सारे पॉलिनोमियल का जो साइंस हैं, अगर वो पॉजिटिव साइंस होते हैं तो वो एक हॉर्विट्ज पॉलिनोमियल के कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन अगर एक भी साइन चेंज हुआ अगर इक्वेशन में, मीन्स लाइक फॉर एग्जांपल x² - 2x+2, सिर्फ यहाँ पे माइनस साइन एक आ गया है तो वो हॉर्विट्ज पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आता है। लेकिन सम हमेशा ये पॉसिबल नहीं है हम देख के बता दें। वहाँ पे हम बहुत सारी क्राइटेरियस पैरामीटर्स होते हैं, जब हम वहाँ पे राउट टेबल बनाते हैं वहाँ पे फिर इसकी अलग से कैलकुलेशन करते हैं और वहाँ पे सॉल्व करते हैं। रही बात जब नाइक्वेस्ट प्लॉट आता है, जब पोलर प्लॉट आता है, या रूट लोकस पे हम जब ब्रेकिंग पॉइंट है ये सब निकालते हैं, जो भी पॉइंट्स पैरामीटर्स होते हैं, सो वहाँ पे हमें सॉल्व करना होता है इक्वेशंस। सो इक्वेशंस को अगर हम डील करें मैटलैब में, तो अगर 4th डिग्री तक हम कर सकते हैं। लेकिन अगर 6th डिग्री या 7th डिग्री या 8th डिग्री का इक्वेशन मिल गया, तो हम उसके रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, बिकॉज उसकी स्टेबिलिटी हम रूट्स के बिना नहीं बता पाएंगे। सो वहाँ पे आता है रूट्स कैसे निकाले मैटलैब में। सो मैं आपको बेसिक चीज़ें कुछ बताऊंगा। एक बेसिक स्टेप्स है, प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी इक्वेशंस के रूट्स आप मैटलैब में निकाल सकते हैं। सो पहले मैं वो चीज़ें आपको बता दूंगा, डिक्टेट करूंगा, एंड फिर मैं मैटलैब में आप लोगों को दो तीन इक्वेशंस निकाल के दिखाऊंगा कि कैसे रूट्स निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन इन मैटलैब। टू फाइंड द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशंस, कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सो पहले मैंने एग्जांपल लिया है x² - 5x - 24। सिंस ये एक हॉर्विट्ज पॉलिनोमियल मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल पॉलिनोमियल है मैथ्स का, मैंने लिया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इस इक्वेशंस को हम ट्रेडिशनल क्वाड्रेटिक फार्मूला श्रीधाचार्य फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, विच इज -b+- -√b² - 4ac/2a, जो हम 6th क्लास से या 7th क्लास से ही पढ़ते आते हैं। लेकिन रही बात जब इसको मैटलैब में अगर निकालना है, सो मैटलैब इज बेसिकली मैट्रिक्स लेबोरेटरी। यहाँ पे हम कोई भी चीज़ें जो भी बात करते हैं वो मैट्रिक्स के फॉर्म में होते हैं, सब चीज़ें कैलकुलेशन। सो यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कोफिशिएंट्स को, जिसके कोफिशिएंट इक्वेशंस को, हमें उस इक्वेशंस को एक वेक्टर फॉर्म में हमको लेना होगा। सो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया f इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने एक वेक्टर लिया है 1 - 5 - 24। यहाँ पे आप सेमी कॉलन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, इट्स ऑप्शनल। अगर आप सेमी कॉलन लगा देंगे तो आपको जो रूट्स के रिजल्ट मिलेंगे वो आपको साइड में एक विंडो होती है वर्क स्पेस के, वहाँ पे आपको मिलेगा। और अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो आपको उसी जगह पे ही आपको दिखेगा, मैं जैसे दिखाऊंगा आपको, बात करूंगा उसमें। तो यहाँ पे स्टेप 2 में है प्रेस एंटर। आप इसको एंटर करिए, फिर फाइंड द रूट्स ऑफ द, फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ यूज सिंटेक्स रूट्स अंडरस्कोर f इक्वल टू रूट्स, फिर ये ब्रेसेस एंड f, जो हमने फंक्शन डिफाइन किया ऊपर, उसको आप करेंगे तो आपको वहाँ पे रूट्स आपको मिल जाएगा। सो मैं इसी रूट्स को, जो ये इक्वेशन है, मैं आपको वहाँ पे लेके दिखाता हूँ मैटलैब में, और फिर दिखाता हूँ कि आपको कैसे रूट्स वहाँ मिल रहा है। फिर ये मैं 4th डिग्री वाला भी इक्वेशन लूंगा, कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें इक्वेशन जो होती है हमें याद होती हैं, लाइक x+2 का होल क्यूब, x+3 का होल क्यूब। इस टाइप से मैं आपको सिंपल सिंपल मेथड्स में आपको करके दिखाऊंगा। सो यहाँ पे आपको दिख सकता है कि कमांड विंडो है।
यहाँ पे मैं कमांड लिखूंगा एंड यहाँ पे आपको वर्क स्पेस है एंड दिस इज द अंदर विंडो विच इज द करंट फोल्डर। सो हमें इसकी नीड नहीं है, हम यहाँ पे जो भी काम करेंगे कमांड विंडो में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे कोड टाइप करता हूँ। सपोज मैंने एक फंक्शन लेट किया एफ इक्वल्स टू, जो हमारा इक्वेशंस था उसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ। ब्रेसेस 1 -5 -24। सो मैं ये लिया, उसके बाद मैं इसको एंटर करता हूँ। सो 1 -5 -24। नाउ कमिंग टू अनदर स्टेप, मैं अब यहाँ पे सीधे उसका सिंटेक्स लिखता हूँ। रूट्स अंडरस्कोर एफ इक्वल्स टू, सबको दिख सकता है यहाँ पे रूट्स निकल चुके हैं हमारा 8 और -3। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप उसको यूज कर सकते हो। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्टेप, मैं एक इक्वेशन लेता हूँ एफ इक्वल्स टू, जो वहाँ पे नीचे लिखा हुआ था, मैं पीडीएफ लिंक शेयर कर दूंगा तो आप वहाँ पे उस इक्वेशंस को रेफर कर सकते हो। मैं डायरेक्टली उसके वेक्टर फॉर्म में उसके कोफिशिएंट्स को लेता हूँ। सो फर्स्ट कोफिशिएंट वाज 1 2 -25 -26 एंड 120। एंट्री, या मैं इसके कोफिशिएंट्स मिल गए। नो, आपको अब बार बार, आप जब एक ही कमांड विंडो में आप जब मल्टीपल स्टेप्स में आप अगर रोड्स निकाल रहे हैं तो आपको बार बार सिंटेक्स लिखने की जरूरत नहीं है। आप एरो कीज में अप एरो दबाएं तो यहाँ पे एक विंडो आपको, शॉर्ट विंडो ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आप स्क्रॉल करके उसका जो कमांड है उसको आप कॉपी कर लो यहाँ से, जस्ट लाइक दिस एंड एंटर। आपको वहाँ पे सीधे वो सिंटेक्स मिल जाएगा और आपको रोड्स मिल जाएंगे। So these are the four roads: -5, -3, 4 and 2 for the above equation. Now let's find out for the x plus 2 का whole square. F equals to vector 1 4 4. So x square plus 4x plus 4. These are the coefficients. Now syntax enter -2 -2. So आपको दिख सकता है कि अब वहाँ पे मैंने जो रूट्स लिए हैं वो आपको दिख गया यहाँ पे। सो दीज आर दी x प्लस 2 का होल स्क्वायर। मीन्स x प्लस 2 को आप जब इक्वेट करेंगे तो आपको जो रूट्स मिलेंगे वो आप इसको 0 से इक्वेट करने के बाद -2 -2। सो मे बी, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो। सो इस तरीके से आप इक्वेशंस के रूट्स निकाल सकते हैं। ये काफ़ी इजी सिंटेक्स है और इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, इसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं है। बस आपको ये कमांड याद होना चाहिए तो आप बड़े से बड़े इक्वेशन के भी रूट निकाल सकते हैं, चाहे फोर्थ ऑर्डर हो, चाहे सेवन्थ ऑर्डर हो, चाहे एट्थ ऑर्डर हो। आप बस इसको कोफिशिएंट्स को वेक्टर फॉर्म में डालिए और ये सिंटेक्स लिखिए। सो एट लास्ट, जो भी नए व्यूवर्स हैं हमारे चैनल में, काइंडली सब्सक्राइब फॉर द चैनल। और आप मैटलैब की सीरीज़ में आप 4 वीडियो आ चुकी है, आप उसको प्रीवियसली जाके देखें, उसको लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स ग्रुप या कॉलेज ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले इस चीज़ का। और आगे की वीडियोस में भी मैं मैटलैब में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन्स के कुछ नए नए वीडियोस लाने वाला हूँ। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें फॉर द नोटिफिकेशन। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।